कर गए हैं $700 बिलियन। इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं। स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। आईएमएफ एक माशी दहशतगर्दी का इदारा है। अजीत कुमार डोवल है, टीटीपी है इकोनॉमिक्स का। उसका मकसद मुल्कों को ठीक करना नहीं होता, उसका मकसद होता है मुल्कों को माशी दहशतगर्दी के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देना। आईएमएफ के पास जाना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। मुस्तहक अवाम का खून निचोड़कर इदारों को सिराब किया जाता है, जिसका नाम बेल आउट पैकेज है। तो बहुत बात की बात है यार। तो मुझे ये बता दो कि तुम मिनरल वाटर का इंपोर्टेड ब्रांड क्यों पी रहे हो? क्यों पी रहे हो? क्यों पी रहे हो? आपकी वजह से। क्या? आपकी नाहली की वजह से, एफबीआर की नाहली की वजह से, उन महकमों की नाहली की वजह से जो स्मगलिंग को नहीं रोक पाए, जो दुकानों से इसको नहीं उठा सके, उन पे पर्चे नहीं कर सके, उनको चलान नहीं कर सके, जो भी गिरफ्तार नहीं कर सके। सर मेरा आपका दैट इज द पोजीशन। अल्लाह ना करे वो नौबत आए कि वापसी ही मुमकिन न रहे, और हम तकरीबन वहां पहुंच गए हैं जहां ये रिवर्स हो नहीं सकता। ये पागलपन की आखिरी इंतहा है। वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। और पाकिस्तान का वजीर दिफा ये अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, तो कौन यहां आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? आप बिजली भी बंद कर दें, टेलीफोन भी बंद कर दें, सिम भी बंद कर दें, मोबाइल भी बंद कर दो, एयर ट्रैवल भी बंद कर दो, इन्होंने सीधा कर दो, लोग चलो फाइलर बनो। सारी दुनिया में ये नहीं होता जो यहाँ है। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। आइडियाज़ को छोड़ दें इस वक्त। यानी मेरी गुजारिश है ये अपनी सिविल हुकूमत से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, और मिलिट्री सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से, कि इस वक्त आइडियाज़ ना दें, इस वक्त करें। आपको पता है सबसे ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ हैं इस वक्त? सबसे ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ हैं? कब्रिस्तानों में। भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब के पार जा पहुंचा है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 27 सितंबर 2024 को खत्म हुए सप्ताह में $12.588 बिलियन के उछाल के साथ फॉरेन करेंसी रिजर्व $704.885 बिलियन के लेवल पर जा पहुंचा है। इसके पहले हफ्ते में ये $692.29 बिलियन रहा था। एफपीआई निवेश में भारी बढ़ोतरी के चलते फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा है। भारत के अलावा चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के पास ही $700 बिलियन से ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व है। साल 2024 में आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $80 बिलियन से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। सोने के दामों में जोरदार उछाल के बाद आरबीआई के गोल्ड रिजर्व के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी आई है और ये $2.184 बिलियन बढ़कर $657.96 बिलियन के लेवल पर आ गया है। एसडीआर $308 मिलियन की बढ़ोतरी के साथ $18.54 बिलियन रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि मार्च 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $746 अरब हो जाएगा, जिससे आरबीआई को रुपये में कमजोरी को थामने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले भारत के पास पर्याप्त फॉरेन करेंसी का रिजर्व उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया को एक और ऑनर हासिल हो गया, एक और एजाज मिल गया है भारत को, और वो ये एजाज है, ये ऑनर इंडिया ने अब अचीव कर लिया है। एक और माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ भारत, ये माइलस्टोन अचीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। दिस इज बिग अचीवमेंट एंड दिस इज बिग जंप जो इंडिया ने लगाई है। और इसके अंदर $12 बिलियन कुछ वीक्स के अंदर ज़्यादा हुए हैं। पहले तो आप ये बात समझ लें कि 1991 में, यानी आप समझ लें 90s के डेकेड में, इंडिया की वो हालत थी कि खाने को रोटी नहीं थी और पहनने को कपड़ा नहीं था और बेतहाशा गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। वो अभी तक लोग जो है ना, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और ये समझते हैं कि वो वहीं पर हैं,
उसी 90s में रह गए, कहते हैं बड़ी पॉवर्टी है, बड़ी गुर्बत है। पाइन जाके तो देखिए आप जरा उधर कहाँ पर पहुंच गया है, उन्होंने कितने मिलियंस को अपलिफ्ट किया गुर्बत से। एनीवेज वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन 1990s के डेकेड में वो इंडिया के जो खाने को, पीने को, पहनने को तरसता था, उसके जो है बड़ा IMF के प्रोग्राम में था। अब देखें वो कहाँ पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। $700 बिलियन कोई कम बात नहीं होती है भाई। जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो $65 बिलियन हैं इंडिया के पास, यानी डॉलर्स तो है ना, बाकी क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आपके पास डॉलर्स, यूरोज, जो बड़ी सुपर पावर्स की करेंसी है दुनिया में, जो करेंसी सबसे ज़्यादा चलती है वो करेंसी हो सकती है, गोल्ड होता है, शायद सिल्वर भी होता हो, कुछ इस तरह की, यानी जो भी आपके ख़जाने होते हैं आपके पास वो। तो ये एक ऐसी खबर है जिसे पता चलता है, देखिए उनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं वो, और हमें डेली बेसिस पे जो खबरें आती हैं कैसी एग्रीमेंट्स उनके हो रहे हैं, दुनिया में क्या क्या बड़े से बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस जो है वो कमाल की उनकी जा रही है, पीक पर उनकी प्रोग्रेस है इंडिया वालों की। अच्छा, दूसरी तरफ पीक पर क्या है? प्रोटेस्ट। एक तरफ प्रोग्रेस पीक पर है, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट पीक पर है। अब जरा थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लें जरा इसके ऊपर, जरूरी होता है ना, आपको पता है। अब देखें शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे ये सुन के, देख रहे होंगे कि देखें कहाँ पर पहुंच गए, और साथ में सोच रहे होंगे हम कहाँ पर पहुंच गए। देखो मैं इतना मुश्किल से नाक रगड़ रगड़ के ज़मीन पर लकीरें निकाल कर नाक से IMF के सामने भीख मांग के कशकोल लेकर गया, भीख मांग मांग के मैंने IMF का पैसा लिया, तो यहाँ पे सड़कें ही ब्लॉक है, यहाँ पे बिजनेस ही बंद हुआ पड़ा है, मैं कितने जावा, मैं की करा, यही नहीं सोच रहे वो, यही सोच रहे होंगे, यही देख रहे हैं। तो देखिए जो हाँ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ऐसा प्रोटेस्ट गली गली, सड़क सड़क, हर जगह, सुबह सुबह, चौक चौक, मतलब कोई भी जगह ले लें यहाँ पे प्रोटेस्ट ना हो रहा हो, काफिले पहुंच रहे हैं, कौन वही निकल रहे हैं, वो तो लगता है फेस्टिवल हो रहा है। इधर ना इन कंट्रीज में, अमेरिका में वो फेस्टिवल होते हैं इस तरह जी, फेस्टिवल हो रहा है, हाई स्ट्रीट पर जो है वो कोई वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ उधर, जिस तरह लोग आ रहे थे ना जोक दर जोक, कोई मेला देखने, तो मेला उत्थे मेला जड़ा होता है, मेला वेखना आई, वो जो अबरारुल हक का गाना है, वो वहाँ पे मेला होता है, वो वाला प्रोटेस्ट जो है मेला। अब देखें जो मारा मारी और जो हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ये हालात जो है ना ये रुकने के नहीं लग रहे। जो इस वक्त पाकिस्तान में सारा क्राइसिस, सारी प्रॉब्लम, सारा फसाद, जिसको मैं साफ कहूँगा जो इकोनॉमिक टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, जो माशी दहशतगर्दी हो रही है, वो वैसे ही है कि जैसे आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अजीत कुमार डोवल या TTP के हवाले कर दें। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमिक्स इस वक्त दो इदारे कंट्रोल कर रहे हैं, एक IMF, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपने टेक्निकली पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF का एक डिपार्टमेंट बना दिया, और वो IMF जिसको गोविंदा गोपीनाथ, क्या वो हिंदू औरत है, और बाकी सारे के सारे पीछे यहूदी और हिंदू जो बैठे हुए हैं IMF में, आपके ख्याल में वो इस इदारे को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की माशी तरक्की करेंगे या पाकिस्तान को माशी दहशतगर्दी के जरिए तबाह बर्बाद करेंगे? और फिर दूसरा, आपको स्टेट बैंक वापस लेना है, जो इमरान ने कवानीन बनाए थे उनको रिवर्स करें, स्टेट बैंक वापस रियासत पाकिस्तान के कंट्रोल में आना जरूरी है और लाजिम है। ये हमारा बैंक है, कायद आज़म का बनाया हुआ बैंक है, इसको हम स्टेट बैंक के हवाले नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान एयरफोर्स को आप इंडियंस के हवाले कर दें, आप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? आपको सख्ती करनी पड़ेगी, आपको इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना मुल्क में बगावत हो जाएगी। चॉइस आपके सामने, जो मर्जी कर ले। जाहिर है अंदर जब इकोनॉमिक कोलैप्स होगा और सिविल अनरेस्ट होगा और सिविल वॉर होगा, तो ये तो इंडिया को इनवाइट करने वाली बात है, वो तो मौके की तलाश में, फिर क्या करेंगे? फिर तो मार्शल लॉ ही लगेगा।